हाँ भाई, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, आज मेरी आखिरी रात है पाकिस्तान में। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। हजारों लोगों का जो मजमा इस वक्त रजब भाट के खिलाफ एफआईआर देने के लिए आ गए हैं। उसकी आप हिस्ट्री देखें, नमाज का उसने मजाक उड़ाया, मदीना पाक और मक्का शरीफ का उसने मजाक उड़ाया कि यहाँ माज़अल्लाह उसने बोला कि यहाँ जो है वो सुकून नहीं है। उसके बाद उसने आज 295A 295C के बारे में उसने बकवास की है और इंतहाई तज़हीक अमेज़ हमारा तो ये कानून नामूस रसालत है। हम तो ये कहते हैं कि हम सारे मर जाएंगे, हजूर की इज्जत नामूस का जो कानून है उसकी तरफ किसी कुत्ते को भोगने नहीं देंगे। क्या होगा किसी दिन अगर आप लोग उठो सुबह, आपको रजब का नामो निशान नजर ना आए, रजब फैमिली का नामो निशान नजर ना आए, ना यूट्यूब पे चैनल, ना इंस्टा के ऊपर आईडी, ना टिकटॉक आईडी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एकदम वैनिश हो जाएं, गायब हो जाए सब, क्या रिएक्शन होगा आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो कि आप सब अभी व्लॉग का वेट कर रहे हैं। घर पे थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं, देखा जाए तो अच्छा खासा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ घर की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जेन्युइन इशू चल रहा है। जी मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मसीही बरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज कर रही है। यूट्यूबर जो हैं रजब भट्ट, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, इनका ये दावा है कि उन्होंने तौहीन मजहब की है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। बार बार माफी मांगना, बार बार माफी मांगना, इनफ इनफ, खत्म। इसकी माफी मेरी जूती पे, बात समझे, मेरी जूती पे। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, लोगों ने लगाई, ऊपर 295C भी लिखा हुआ। आप मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं, आप मरेंगे तो अल्लाह पाक को क्या बोल खाएंगे कि उस टाइम आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या कुछ स्वारिश आ गई थी? रजब भट्ट का जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है भाई, इतना बड़ा मसला हो गया है कि वो कुरान मजीद का सहारा लेकर आया है कि लोग उसे माफ करने पर आ जाएं, लेकिन लोग उसे माफ कर ही नहीं रहे। भाई इसे चाहिए कि अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो अगर ये बहर निकला तो बहुत सारे उलमा भी ऐसे निकलेंगे, बहुत सारे जुलूस भी इसके खिलाफ निकलेंगे। ये भी नहीं पता अगर ये बहर पाया गया तो लोग इसकी जान की परवाह भी ना करें, इसको जान से मार डालें। भाई यहाँ पर नामूस रिसालत की बात हो रही है, यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात हो रही है, हमारे आखिरी नबी की बात हो रही है। यहाँ पर कोई चुप नहीं कर सकता। इसने पहले जितनी भी बातें की, जो भी था फैमिली व्लॉगिंग करता था, बहुत बार इसे चुप कराया गया कि फैमिली व्लॉगिंग ना करो, लेकिन ये चुप ना रहा। खैर वो तो इसका अपना पर्सनल मैटर था, अब जो मैटर है इस पर कोई चुप नहीं रह सकता। 295C इसके ऊपर एक बार लग भी चुका था, इसने बार बार क्यों बताया? बड़ा सीना तान के बता रहा है कि मेरे ऊपर इतने बड़े पर्चे कटे हुए हैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी FIR हुई पड़ी है। भाई तुम सीना तान के ना बोलते, आखिर तुम्हें बार बार सुधरने का जब मौका मिलता है, कितनी बार तुम जेल जा चुके हो, कितने ज्यादा तुम्हारे ऊपर FIR आ चुके हैं, तुम क्यों नहीं सुधरते? देखें भाई, फेम लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, फेम को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। तुमसे इतनी बार गलतियां हो गई हैं लेकिन तुम सुधरते ही नहीं हो, बार बार तुम वही चीजें रिपीट किए जा रहे होते और हमारी यंग जनरेशन का भी दिमाग खराब कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो तुमसे अब मोहब्बत करते थे वो भी चाहते हैं कि रजब भट्ट अब गिरफ्तार हो। भाई जब हमारे आका रसूल की बात होगी तो कोई बंदा भी चुप नहीं रहेगा। तुम्हारे जितने भी फैन फॉलोअर हैं वो तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई ये बंदा इतना परेशान है, ये रात से सोया भी नहीं है, इसकी पूरी फैमिली परेशान है। ये बंदा अभी व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाया, पुलिस इसके घर के सामने गई है, ये बंदा अभी तक छुप गया, इसका कोई पता नहीं है, ये अपने घर भी नहीं मिल रहा। भाई परफ्यूम और भी लॉन्च किया था, कोई मसला नहीं था, लेकिन इसने जैसे ही परफ्यूम 295 का लॉन्च किया, इससे पीछे इसको हिस्ट्री पता चलनी चाहिए थी। सिद्धू मूसेवाले का फैन है तो कोई बात नहीं, सिद्धू मूसे का 295 जो आया था परफ्यूम, इसने उसके ऊपर लॉन्च किया, लेकिन इसको 295 की हिस्ट्री का पता होना चाहिए था। ये 295 जो हिस्ट्री
है ना, ये एक इस्लामिक एक्ट है भाई। ये जब कोई नामूस रिसालत के ऊपर बात करता है, कोई कुरान मजीद, अल्लाह, रसूल, किसी भी इस्लामी एक्ट की तौहीन करता है तो ये उसके ऊपर एक्ट लगा देते हैं। और इन सब के ऊपर क्या सजा होती है कि या तो उसको फांसी की सजा हो जाती है या तो वो ताहयात वो जेल में कैद रहता है। अब ये हुआ है कि मान डोगर हो, शेजी हो या उसके साथ जो हैदर शाह था, इन सब के ऊपर पर्चा काटा गया है। 5-6 बंदे और भी इनमें मुलव्वस थे। रज्जब भट्ट के ऊपर 7 से 10 साल ये भी नहीं पता ये ताहयात जेल में ही सड़े। लेकिन अब जो बात आती है यहाँ पर उलमा सामने आएंगे। इसको चाहिए कि उलमा के पास जाए। इसने कुरान मजीद तो उठा लिया है, माफिया भी मांग ली है, लेकिन अवाम इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जाए कोई ना कोई हल ढूंढे, जहां भी है इसका जितनी जल्दी फौरी हल निकलेगा उतना मामला ये ठंडा होगा। अदरवाइज कोई मामला ठंडा नहीं होगा। या इसके पास एक और ऑप्शन होगा, ये मुल्क से बाहर चला जाएगा, यहाँ से फरार हो जाएगा। कुछ दिन पहले जब इसकी शादी हुई थी तो सोशल मीडिया पर एक औरत वायरल हो रही थी जिसने इसकी पेशन गोइंग की थी कि रज्जब भट्ट मुल्क से भाग जाएगा, रज्जब भट्ट की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में हो जाएगी। आप वो इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। वो एक औरत जिसने रज्जब के ऊपर पेशन गोई की थी, जो हाथ देखती थी या जिसके पास इतना ज्यादा इल्म था, उसकी जो पेशन गोइयां हैं वो सारी सच साबित हो रही हैं। वो ये कह रही थी कि रज्जब भट्ट ने जितना कमाना था कमा लिया, अब इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन होने वाली है। और सुनने में ये भी आया था कि ईमान का इससे रिश्ता टूट जाएगा। खैर अल्लाह ही बेहतर करे, हम तो नहीं चाहते कि किसी का घर खराब हो। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात ऐड करना चाहूंगा कि फर्रा खोखर साहब ने पहले भी इसके बारे में बोला था कि ये बंदा फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, हमारी आजकल की नौजवान यंग जनरेशन को खराब कर रहा है। फिर इन्होंने आगे पीछे माफिया मंगवाई, फिर ये चुप हो गए। इन्होंने कहा भाई हर किसी का अपना मसला है, हम क्या करें। लेकिन अब ये कहते हैं कि हम नामूस रिसालत के ऊपर चुप नहीं होने वाले। फर्रा खोखर ने बोला है भाई तुम बार बार माफिया मांगते थे, हम तुम्हें बार बार माफ करते थे, लेकिन अब तुमने ऐसी गलती कर दी है। और ऐसी गलती क्यों की है? तुम खुद समझदार हो, व्लॉग भी तुम खुद बनाते हो, एडिट भी तुम खुद करते हो, तुम्हारी अपनी टीम है। क्या किसी को भी इतना पता नहीं है? क्या तुम लोग इतने अनपढ़ हो? आखिर तुम्हारे अगर 60 लाख फॉलोवर हैं, तुम्हारे इतने ज्यादा फैन फॉलोवर हैं, तुम्हें इतने ज्यादा चाहने वाले लोग हैं, तुम्हें इतना भी इल्म नहीं है कि तुम ऐसी वीडियो बना रहे हो? तुम सोच सोच कर वीडियो बनाओ। कल तक जब तुम वायरल नहीं थे तो कोई तुम्हें देखता नहीं था भाई। आज तुम्हारे व्लॉग जो है 45 मिनट के हैं, पूरे ड्रामा की एपिसोड जितने, इतने ड्रामास के व्यूज नहीं होते जितने तुम्हारे व्यूज हैं, लेकिन तुम फिर भी गलतियां करते जा रहे हो। अब तो हर बंदा तुम्हें देखता है, कल तक तुम्हें कोई नहीं देखता था, अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें हर कोई देखता है, फिर भी गलतियां क्यों कर रहे हो? और इसके जितने भी दोस्त थे, मान डोगर था, शेजी थी, हैदर शाह, जितने भी थे, वो सामने भी नहीं है। आखिर जब से गलती हो गई है वो सामने आते, कोई ना कोई बयान देते, लेकिन उनको भी पता है ये मामला बहुत ज्यादा संगीन मामला है। इस मामले पर अगर कोई भी बात करेगा तो वो फंस जाएगा, इसलिए वो भी चुप है। वो कोई सामने नहीं आ रहा, किसी की भी वीडियो अपलोड नहीं है, सोशल मीडिया पर सारे प्लेटफॉर्म ऑफ हैं। और हमने ये भी सुना है कि रज्जब भट्ट का जो अपना पर्सनल नंबर था वो भी उसने उड़ा दिया है, जिस पर व्हाट्सएप बना हुआ था उसने व्हाट्सएप भी रिमूव कर दिया है। और अब की बार जब घर पर छापा पड़ा तो वहां पर भी नहीं मिला। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है, इसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो अब इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। सारे लोग ही इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं रज्जब भट्ट के साथ हूं, क्योंकि उसके ऊपर भी FIR काटी जाएगी, क्योंकि ये वो मामला है जिस पर कोई चुप नहीं रह सकता। ये इसके ऊपर पहला पर्चा तो नहीं हो रहा था, इससे पहले बहुत ज्यादा पर्चे हुए। ये हर वक्त हर किसी को धमकियां देते थे, गालियां देते थे, उसको जाकर मारते थे। बहुत सारे लोगों की बददुआएं भी थी। कोई ये कह रहा है कि रज्जब का मीटअप जैसे ही कैंसिल हुआ वहां पर उसको नजर लगी, यहाँ पर उसको नजर लग रही है। भाई अगर नजर लगती भी है तो बंदे का दिमाग तो अपना काम कर रहा होता है। भाई इतने ज्यादा मिलियन फॉलोवर हैं, भाई तुम खुद ख्याल करो। लेकिन ये इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया था, एटीट्यूड आ गया था। ये टिकटॉक लाइव के ऊपर आपने इसके कभी शो देखे हैं? कितनी ज्यादा गालियां देता है भाई, कितने लोग तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन तुम गालियों के अंबार खड़े कर देते हो। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे तुम गालियां सिखाओ। भाई तुम हर जगह पे लड़ाई करने जाते हो। पिछले दिन जब उमर भट्ट का वाकया हुआ था, तुम अपने दोस्तों के साथ चले गए थे, तुम मान डोगर को मना करते कि यार हमने लड़ना नहीं है, हमने सुलह रहमी कैंप करनी है, वहां पर भी तुम गन्ने लेकर गए थे। पहले कितनी बार तुमने जेल का मुंह देखा हुआ है, तुम जेल में कैद भी हुए हो, शादी की रात तुम्हें किसी ने नहीं छोड़ा, शादी की रात भी तुमने जेल देखी है। तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा पर्चे काटे गए। पहले तो तुम्हारी जमानत हो जाती थी, अब तो कोई वकील भी सामने नहीं आएगा जो तुम्हारा केस लड़े, क्योंकि उसकी खुद भी बदनामी है और कोई उसे केस लेने भी नहीं देगा। सब वकीलों ने यह भी बोला हुआ है कि रज्जब भट्ट ने पहले भी हमारे वकीलों के खिलाफ कई बातें बोली हैं, पहले भी उन्होंने रज्जब भट्ट के खिलाफ कई बार अदालत में इल्जाम लगाए हैं, उसके ऊपर FIR करवाई है। अब तो सारे वकीलों ने बाइकआउट किया हुआ है कि हम रज्जब भट्ट के साथ ठहरने वाले नहीं है। रज्जब भट्ट खुद भी बड़ा परेशान है कि आखिर इस मसले का हल मैं कैसे ढूंढूं। आखिर इन सब मसले में वो इतना ज्यादा फंस गया है। उसकी जो टीम थी, उसके
उसके जो दोस्त थे वो कोई भी सामने नहीं आया, जो उसका व्लॉग अपलोड करने वाले थे उन्होंने भी अपलोड नहीं किया। रजब बट ने बोला था मेरा जो व्लॉग है वो अपने पूरे टाइम पर अपलोड होता है, मैंने कभी भी ऐसा दिन नहीं छोड़ा कि मेरा व्लॉग अपलोड ना हुआ हो। अगर मैं कहीं मसरूफ होता हूँ तो मेरे 2 व्लॉग पहले आगे चल रहे होते हैं, एक के बाद एक व्लॉग, दूसरा व्लॉग, और मेरे 2 व्लॉग इसलिए शेड्यूल में रखे हुए होते हैं ताकि मेरा व्लॉग कोई चूक न जाए, मेरी जो ऑडियंस है वो ऐसा ही ना बैठी रहे। लेकिन आज के दिन इसका व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ। भाई इतना ज्यादा ये खुद से परेशान है, या तो ऐसा होगा कि व्लॉगिंग छोड़ देगा या तो इस मुल्क से ये बरतरफ हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी मलून होते हैं, जब भी नामूस रिसालत की बात होती है, या तो उन बंदों को फांसी की सजा होती है, या तो उन बंदों को सजाए मौत होती है, या तो वो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहते हैं, या तो उनको मुल्क से बाहर धकेल दिया जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब कभी भी नामूस रिसालत की बात हुई है, कोई भी बंदा हो कितने ज्यादा मलून है लेकिन वो बच नहीं पाए, अवाम तो उनको मारने के लिए चली जाती है, फिर उनको पुलिस छुड़वाने के लिए आगे आती है। अब सबसे बड़ा और मेन हल यही है कि ये जाए और पुलिस से राब्ता करे और उसे कहे कि मैं अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहता हूँ। यही इस मसले का सबसे बड़ा हल है, क्योंकि ये जेल में जाएगा, वहां पर ये महफूज रहेगा। जेल में इसे जाना तो लाजमी है भाई, ये जेल से बाहर नहीं घूम सकता। भाई इसने इतनी बड़ी बात कह दी है, इसको खुद भी पता होगा, ये खुद भी अब शर्मिंदा होगा। अगर ये बात ना करता तो ये इतना संगीन मामला ना बनता। अब ये बात है कि इसे जेल में जाना ही जाना है, जो भी कर ले, जितनी भी जमानतें करवा ले, इसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन होंगे, यहाँ पर तो सालों की भी बात हो सकती है, लेकिन नहीं पता कितने अरसे के लिए ये जेल में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। इसके व्लॉग भी अभी बंद होंगे। जो अवाम इसके व्लॉग की दीवानी है, जो इसकी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म हो, इसकी यादों के तबसरे लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो उनके फैन थे उन्होंने कमेंट में ये डाला हुआ है भाई जब मोहम्मद मुस्तफा, जब हमारे आका रसूल की बात होगी हम इसे माफ नहीं करेंगे। अब तो इसे लोग इतना ज्यादा अनसब्सक्राइब करने लग गए हैं, मुझे ये लगता है कि डक्की की तरह इसे भी लोग बहुत ज्यादा अनसब्सक्राइब कर देंगे। डक्की का तो एक छोटा सा मसला हुआ था तल्ला रिव्यूज के साथ, वो तो एक कंट्रोवर्सी थी, थोड़ा बहुत लड़ते रहते हैं, लेकिन रजब का इतना बड़ा मामला संगीन नहीं हुआ था। उस टाइम जब डक्की इतना ज्यादा मुश्किल में फंसा था, रजब ने उसका कोई भी साथ नहीं दिया था। अब रजब भी फंस गया है, कोई यूट्यूबर आगे नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो आगे आया तो वो भी फंस जाएगा। कुछ दिन से फर्क होकर साहब जो है वो आवाम को बता रहे थे कुछ ऐसे लोग हैं जो नामूस रिसालत के ऊपर बात कर रहे हैं और मैं किसी बंदे को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा जो बंदा हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे मोहम्मद के ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर बात करेगा मैं उसे नहीं बख्शूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडिया का एक्टर था, हालांकि वो दूसरे मुल्क से बिलोंग करता था, लेकिन जब उसने गुस्ताखी की थी तो उसने मुसलमानों को बुरा भला कहा था, उसने इस्लाम के बारे में बुरी बातें कही थी, तो फर्रुख होकर ने उसको हिला कर रख दिया था। वो इतना मजबूर हो गया था कि आखिरकार उसने माफी आकर मांगी थी। और शहजाद भट्टी जो अभी इस मुल्क में बाहर बैठा हुआ है, सुनने में ये भी आया कि वो भी पाकिस्तान में आ रहा है। अब ये मामला इतना ज्यादा जल्दी चुप नहीं होने वाला, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मुझे नहीं लगता ये मामला इतनी जल्दी आराम से खत्म हो सकता है। शायद अब जो उसकी ऑडियंस है वो भी उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत ना करे जो पहली तरह मोहब्बत करती थी। हर बंदा इसके पीछे भागता था, हर बंदा इसके पीछे दौड़ता था, रजब रजब लगा हुआ था। लोग डक्की का नाम ही भूल गए थे। इसके व्लॉग के ऊपर इतने ज्यादा व्यूज होते थे, वो वाले व्यूज किसी के चैनल के ऊपर भी नहीं होते थे। लेकिन अब वो सारा कुछ खत्म होने को जा रहा है। हम तो चाहते हैं, हमारी दुआएं, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान में ऐसे कोई मसले ना हो। भाई अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाए, उसके घर वालों की हिफाजत फरमाए। आखिर उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है, लेकिन इस स्ट्रगल के पीछे मैंने आपको पहले भी बोला है कि फेम लेना आसान है और फेम को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। कहा ये बंदा इसको समझ पाता, क्योंकि भाई हमारे जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होते हैं भाई ये खुद ही चाहता होता है कि ये ऐसी बातें करे, क्यों बार बार गलतियां कर रहा है, क्यों बार बार अपनी इज्जत का नुकसान करवा रहा है। भाई व्लॉग भी खुद बनाता है, अपनी वीडियो भी एडिट खुद करता है। हम तो नहीं चाहते इसका व्लॉग बनाने, हम तो नहीं चाहते इसकी प्राइवेसी खराब करने, ये खुद अपनी प्राइवेसी खराब कर रहा है। जो फैमिली व्लॉगिंग होती है इसमें भी ये अपनी सारी प्राइवेसी खराब कर देते हैं। अपनी माँ को दिखा रहे हैं, अपनी बहन को दिखा रहे हैं, अपने अब्बे को दिखा रहे हैं, अपनी बीवी को भी दिखा रहे हैं, और कमरे में कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं। भाई इन लोगों की प्राइवेसी कहाँ है? इन लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं है, जिनको इतनी भी परवाह नहीं है कि आखिर लोग उनकी बीवियों के ऊपर कैसी कैसी नजरें रख रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में ये बात कर रहे हैं भाई ईमान के घर वालों ने आखिरकार इससे रिश्ता क्यों करवा लिया उस बेचारी का। उसके घर वाले भी परेशान होंगे, वो भी अपने घर में ही गई हुई थी कि पीछे इतना बड़ा मामला हो गया। ईमान के बारे में भी पेशन गोया हुई थी, वो ये कहते हैं कि ईमान बहुत ही घरेलू लड़की है, इसके घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनको रजब भट्ट को रिश्ता नहीं देना चाहिए था। खैर गाइस मामला इतना संगीन है कि जितनी भी बात करता जाऊं बात खत्म नहीं होगी। आप भी देखते रहेंगे, मैं भी देखता रहूंगा, लेकिन अब हम अपने अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, साथ में ये भी कह सकते हैं इस्लाम का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। इस्लाम पर कोई भी बात करता है तो वो बचता नहीं है। अब रजब भट्ट की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसने कुरान मजीद तो उठाया है, इसने कुरान मजीद पर हाथ भी रखा है, अल्लाह ताला की कसमें भी खाई हैं। अब बस आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा यूट्यूबर था, इसे सारे
लोग जानते थे ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला बन गया है, हर कोई हर मुल्क से लोग इसे चाहते थे। अब तो मुझे यही लगता है कि या तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को या हमारी दुआओं को सुन ले, या ये हो सकता है कि उलमा मिल बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, कोई ना कोई इसे सजा देंगे। सजा तो इसे मिलेगी सही, लेकिन ये होगा कि कोई ना कोई हल निकलेगा। शायद हो सकता है कि इसे माफ कर दिया जाए, लेकिन हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि इसे माफ नहीं किया जाएगा। और साथ साथ आपको ये बताता चलूं, जो 295 का एक्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये जो 295 का एक्ट है ये कब से लॉन्च हुआ था, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। अंग्रेजों के दौर का वैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम A to Z बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप हमें अपनी राय से भी आगाह करें, ताकि हम वो जो आपका कमेंट होगा, आपका रिव्यू होगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और आपको जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।